अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं सलीम मिर्ज़ा हैकल और आप आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे सवाल मुझे मौसूल हो चुके हैं कि इंस्टाग्राम की ग्रोथ जो है वो क्यों डेड हो चुकी है। और बहुत सारे बिजनेसेस ऑनर जो है वो इस बात पर परेशान हैं कि उनके बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पा रहे। वो कौन से इश्यूज़ हैं, वो कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं कि जिनकी वजह से उनकी प्रोफाइल की ग्रोथ रुक चुकी है या फिर प्रोफाइल जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लॉगिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं डिफरेंट वीडियोज़ आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कि आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो क्यों वर्क नहीं कर रही, एक इफ़ेक्टिव वे में जो है वो क्यों नहीं आपके सेल्स आ रहे, क्यों नहीं लोगों की इंटेंशन जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो लैंड होती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो एक प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको मैं वो रीजंस प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर लोग लैंड क्यों नहीं करते, लोगों की इंटेंशन आपकी प्रोफाइल की तरफ क्यों नहीं होती। तो यही कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। देखिए व्यूअर्स, इंस्टाग्राम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स करता रहता है, ठीक है। कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जो कि पब्लिक नहीं करता, ईमेल की सूरत में आप तक डिलीवर नहीं कर पाता, या उसकी फ्लोटिंग इतनी जो है वो लिमिटेड होती है कि वो हर किसी यूज़र को जो है वो नहीं मिल पाती। तो होता क्या है कि जब कोई पब्लिकली कोई ऐसी अपडेट होती है तो डेफिनेटली आपको हर सूरत में उसकी ईमेल आती है और आप उस चीज़ को रीड भी करते हैं, उससे उस चीज़ की जो है वो केयर भी करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि अपडेट हो चुकी है तो अपनी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करते हैं। अब इसकी रीजंस क्या है, देखें, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बेतहाशा ऐसे कंपनियां हैं जो कि अपने पूरे का पूरा बिजनेस रिलाई ही इंस्टाग्राम के ऊपर करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इंस्टाग्राम को भी एक ट्रस्ट वर्दी जो है वो सर्विस देनी है और इसमें किसी भी किस्म का लूप होल नहीं छोड़ना कि जहाँ पर वो कोई आके उनको टारगेट कर सके। तो डेली बेसिस पे जो है वो ये अपडेट्स होती रहती हैं। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल में कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको सजेशन दूंगा, आप उनको अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद जिन पॉइंट्स को मैं आपको डिलीवर करूंगा आप लोगों ने उसको हर सूरत में इम्प्लीमेंट भी करना है, फॉलो भी करना है। और ये फॉलो आपने 1 या 2 दिनों के लिए नहीं करना, बल्कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ताकि इंस्टाग्राम बोर्ड्स को लगे कि आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस ऑनलाइन ही है। तो आपकी प्रोफाइल को वो हमेशा अपग्रेड करेगा, आपके प्रोफाइल के लेवल को ऊपर वाले लेवल पे लेके जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके आपके बिजनेस की नेचर को एकदम से चेंज कर देगा। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन पे, तो मैं अपनी ही प्रोफाइल को आपके सामने शो करना चाहूँगा और इसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि आया आपकी प्रोफाइल और किसी दूसरे की प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, और अगर उनकी प्रोफाइल ग्रो कर रही है डेली रूटीन में और आपकी प्रोफाइल स्टक हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है, तो उनकी क्या रीजंस हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिनको आप फॉलो नहीं करते और वो फॉलो करता है आपका कॉम्पिटिटर, और उसकी प्रोफाइल जो है ग्रो कर रही है डेली रूटीन में और उसके फॉलोअर्स भी, एंगेजमेंट भी, उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, सेल लीड्स भी आ रही हैं। तो उसकी लीड जनरेशन का वो जो मेथड है वो कैसे सक्सेसफुल है और आपका कैसे नहीं है, तो आज हम इस प्रोफाइल को फॉलो करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके कंपेटिटर की प्रोफाइल को कंपेयर करने से पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी प्रोफाइल, देखें, जब कोई यूज़र फर्स्ट टाइम आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड करता है ना, तो एक अच्छा मैसेज मिलना चाहिए कि वाकई में जिस कैटेगरी को फॉलो करते हुए इस बंदे ने ये प्रोफाइल बनाई है ना, उसकी प्रोफाइल खुद ही इस बात की डिपिक्शन दें कि ये वाकई में इसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल देखें, मैं इसके ऊपर 5 महीनों से काम नहीं कर रहा, ठीक है। आज ही मैंने कुछ पोस्ट अपडेट किए हैं, बट मैं किसी दूसरे चीज़ों में इंडल्ज था जिसकी वजह से मैं इसको नहीं चला सका। अलबत्ता मुझे फॉलोअर्स मिल रहे थे, थोड़े थोड़े फॉलोअर्स मिल रहे थे, तो मैं यही गनीमत समझूंगा। लेकिन आइए, सबसे पहले आपने अपना नाम बहुत अच्छा रखना है। देखें, एक तो नाम होता है, एक यूज़र नेम होता है। तो मैंने अपने नेम को इसके अकॉर्डिंगली रखा है, SEO ऑप्टिमाइज्ड नेम इसलिए रखा है कि लोग मुझे अगर मेरे अपने नाम से भी अगर सर्च करें तो मुझे विजिबिलिटी मिले उनको,
मैं विजिबल हूँ, और अगर मेरा इस इंडस्ट्री के हवाले से भी अगर किसी कीवर्ड के ऊपर सर्च करते हैं तो मेरी विजिबिलिटी या मेरे प्रोफाइल उन तक विजिबल हो। ठीक है, तो अगर मैंने डिजिटल हाइकल लिखा है तो मेरा नेम सलीम रजा हाइकल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिजिटल लिखता हूँ, सर्च में डिजिटल लिखूंगा तो यहाँ पर कहीं मेरा नाम ज़रूर आएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कहाँ मेरा नाम लाई करता है। ये देखिए मेरा नाम यहाँ डिजिटल वाले सेक्शन में भी आ गया, और दोबारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइकल। ठीक है, अब मेरे नाम वाले सेक्शन में भी मेरा नाम शो होगा। तो आपने इस चीज़ से ख्याल रखना है कि आपने दोनों नाम, मतलब अपने नाम और आपकी इंडस्ट्री के नाम पे ऐसा कोई मिक्सअप हो कि आपका यूज़र नेम भी बन जाए और सर्चिंग में जो है वो आपका नाम भी विजिबल हो। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आप आए यूज़र नेम के ऊपर, वो डिजिटल हाइकल हो गया। अब नेम के ऊपर आएंगे तो आपका ये नाम शो होगा सलीम रज़ा हाइकल। तो इसमें क्या होगा कि डिजिटल पे भी मुझे स्ट्राइक करेंगे, हाइकल के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंस कर गया। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना विजन बता दिया कि भाईजान मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा कि मैं कौन हूँ, उसके बाद नीचे लिखा कि मेरी सर्विसेज क्या हैं। ठीक है, और मैंने एक कॉल टू एक्शन दे दिया। कॉल टू एक्शन ये दिया कि जहाँ पर मैं मिल सकूँ। अब नॉर्मली यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब लिंक दे देते हैं, वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, या उनका कोई स्टोर है स्टोर लिंक दे देते हैं। मैंने क्या किया, एक ऐसा लिंक लगाया है कि जहाँ पर मेरी तमाम की तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल सकती हैं। तो अगर ये आपको सीखना है मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसी वेबसाइट का यूज़ किया है कि अगर लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी इस पेज के ऊपर आएंगे जहाँ पर यूट्यूब चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और फर्दर परचेज लिंक है, और मेरी वेबसाइट है। ये तमाम के तमाम सोशल मीडिया का मैंने जो अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है ना, उसके तमाम के तमाम एक्सेस यहाँ पर है। तो वो इंस्टाग्राम के इस लिंक से जा सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि कंपेयर करते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं ग्रो कर रही, एक आप ही के डोमेन में रहते हुए एक दूसरे बंदे की प्रोफाइल क्यों ग्रो कर रही है। तो मेरा है डिजिटल, जिसमें ब्लॉगिंग सिखाता हूँ, इंस्टाग्राम सिखाता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, मैं अपना कंपेयर एक ऐसे बंदे से करूँगा कि जिसकी इंगेजमेंट भी, जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं इस लेवल पे, आपके लेवल पे मैं अपने आप को एज्यूम करके आपको समझा रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ रही, मेरा प्रोफाइल क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा, मुझे फॉलोअर्स क्यों नहीं मिल रहे, इंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंटिंग, और सेव क्यों नहीं करते मेरी तमाम के तमाम पोस्टिंग्स को। तो मैं फेडअप हो चुका हूँ। तो इस फेडअप होने के पीछे आपकी कोई रीज़न होनी चाहिए। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं फिर नहीं मिल रही तो दिस इज़ अ टेक्निकल रीज़न। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ नहीं करते और आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को परफॉर्मेंस इंस्टाग्राम शो करे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बता दिया 5 महीने पहले मैंने इसके ऊपर वर्किंग नहीं की। 130 पोस्ट किए हैं, 464 फॉलोअर्स हैं और 1450 फॉलोइंग है। ये काउंट नहीं करता, छोड़ें इसको। ठीक है, और उसके बाद पोस्टिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बताऊंगा, आप जब पोस्ट करते हैं ना तो आप लोगों का एक थीम होना चाहिए। जब तक आपका एक थीम ना हो, आपका ब्रांड कलर, ब्रांड टेक्स्ट स्टाइल और ब्रांड का अपना एक कंटेंट हो और जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है वो उनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ एक ऐसा शख्स कि जो कि मेरे ही फील्ड में काम कर रहा है। मेरी प्रोफाइल क्यों नहीं ग्रो कर रही, उनकी प्रोफाइल इतनी स्पीडली क्यों ग्रो कर रही है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आमना अनीस डिजिटल। ठीक है, देखें जी, यहाँ पर मैंने 100 प्लस पोस्ट किए हैं और मेरे पास सिर्फ 400 फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 79 पोस्ट किए हैं लेकिन 2260 फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग 93 है। ठीक है, अब इसने भी सेम वही किया है कि ऊपर डिजिटल लिखा है, यहाँ पर नाम आमना अनीस पूरा लिखा है। जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ लिखा था, ऊपर डिजिटल हाइकल लिखा था, सेम इनका भी यही प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद क्या किया है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ठीक है, लेट्स बिल्ड अ ब्रांड, ठीक है, गेट नोटिस, ठीक है,
100 ब्रांड्स, 100% ऑफ ब्रांड्स, ठीक है, 500 प्लस ट्रेंड, ये इनका एक प्लस पॉइंट है। ट्रेनिंग मैंने भी दी है, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने मेंशन किया है, दिस इज़ समथिंग वेरी मच अट्रैक्टिव, ठीक है। आप ऐसी चीज़ें कर लिया करें। इतनी सेल्स हो चुकी हैं, अगर आपका स्टोर है मेंशन करें। अगर आपका कोई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप कहें कि भाई इतने स्टूडेंट्स ट्रेन कर चुके हैं। अगर आप ब्लॉगिंग है तो इतने ब्लॉगिंग के, एक ब्लॉग के पर इतनी ट्रैफिक मैंने रिसीव की है इतने मंथ में, पर डे में, या इतनी अर्निंग की है, मेंशन इट। स्टैट्स पर लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने एक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, इन्होंने भी शायद यही किया है कि जहाँ पर इनके तमाम के तमाम मिले, तो इन्होंने भी बिल्कुल वही किया है, ठीक है। मैंने कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, इन्होंने कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इनकी इंगेजमेंट क्या है। ये देखें जी, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा ब्रांड बनाया है। कलर देखें, कलर स्कीमा देखें, कलर स्कीमा भी बहुत इन्होंने पर्पल सॉरी ब्राउन टाइप रखा है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रखा है, ठीक है, कलेजी कलर का। और ये हर पोस्ट में यही मतलब आपको मिलता है कि ब्रांड इनका एक ही है और यही कलर है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब आज के दिन में इन्होंने कोई पोस्ट किया है, बिल्कुल किया है। ये डेली जो है वो कोई ना कोई एक पोस्ट करती होती हैं, ठीक है। और दूसरा, स्टोरीज भी अपडेट करती रहती हैं। तो अब होता क्या है कि डेली इनकी जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि डेली ये स्टोरीज भी अपडेट करती हैं, पोस्ट भी अपडेट करती हैं। और ये सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि वो खुद ही सामने आके जो भी उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, जो भी कोई ऐसा पॉइंट जो कि लोगों तक पहुंचाना है, सिखाना है, समझाना है, वो अपनी ऑडियंस को हमेशा कोई ना कोई चीज़ सिखा रही होती हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू ऐड कर रही होती हैं। तो जब वैल्यू की एडिशन होती है ना, तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और एप्रिसिएशन जब मिलती है ना, तो आप खुद भी बूस्ट होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेनिंग्स दूं, उनमें वैल्यू ऐड करूं, ताकि वो आपको इसी तरह फॉलो करते रहें, ठीक है। तो इसी तरह आपकी प्रोफाइल भी बनती है, लोग एजुकेट भी हो जाते हैं। तो आपका विजन भी यहाँ पूरा होता है कि आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका अपना मकसद भी, पर्पस भी पूरा होता है कि आप उससे कोई अर्निंग हासिल करें, ठीक है। तो इस तरह आपने सोचना है। अब लास्ट में जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को आप शुरू करते हैं ना, तो अपने सामने एक कंपेटिटर रखें। कंपेटिटर आप इसलिए रखें क्योंकि इसके अलावा आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट में आप अपने आप को अकेला फील करेंगे। जब आप अकेला फील करने लगेंगे ना, तो आप कहेंगे यार छोड़ें, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही रहो, ठीक है। काम होना है होगा, नहीं होना है तो दैट्स इट, ऐसे ही स्टक होके रहो। तो ये चीज़, ये हड्रामी और ये काहली, कामचोरी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो अपना कंपेटिटर रखें। जब आप कंपेटिटर रखेंगे ना, तो आपने अब एक स्ट्रीमलाइन करना अपने आप को, कि अगर उन्होंने 3 स्टोरीज अपलोड की हैं ना, तो आप 6 करें, 2 की हैं 4 करें, मतलब उनसे ज़्यादा हो। 3 की आप बेशक 4 करें। पोस्ट की है तो उन्होंने एक पोस्ट अच्छी सी की है, आप उसको देखें, उसको रिव्यू करें, उसको एनालाइज करने के बाद उससे बेहतर अंदाज में आप पोस्ट करें, और 1 नहीं 2 करें, ठीक है। अगर उससे बेहतर नहीं कर सकते ना, तो उस जैसी करें, लेकिन आप 2 ज़रूर करें। तो इस तरह आप अपने उस डोमेन के अंदर बहुत जल्दी प्रोफाइल भी क्रिएट करेंगे, आपकी प्रोफाइल ग्रो भी होगी, मैक्सिमम लोगों को ग्रैब भी करेंगे, आपको आपकी प्रोफाइल के ऊपर आई बॉल्स भी मिलेंगे। और इसी तरह अपने आप को अपग्रेड करते रहें साथ साथ। जब आप अपग्रेड करते रहेंगे तो आपके स्किल्स में भी इजाफा होगा, आपकी प्रोफाइल भी बूस्टअप होगी। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। काफ़ी ऐसे से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर नहीं आया था, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ इन्हीं के बारे में बताऊं, क्योंकि मुझे यार देखो, पाकिस्तान से मुझे व्यूअर्स कम मिलते हैं, इंडियन मुझे बहुत लोग देखते हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल रेज होते हैं, पाकिस्तान से बहुत कम होते हैं। तो उनके सवालों के जवाब में मुझे, उस रिस्पॉन्स में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है समटाइम। तो मेरा चल रहा है ब्लॉगिंग का इस वक्त सीरीज़, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कि आप एक ब्लॉग बना के ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स आपको मैं लेकर आता हूँ। गूगल एडसेंस के ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, अपने ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज करते हैं, इसके ऊपर भी मैं लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक इट श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर बेल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल को आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम की तमाम वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मौसूल हो सके। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के अंदर मैं हाजिर होऊंगा।
मेरी प्रोफाइल को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ताकि मैं अब ज़्यादा एक्टिव होने वाला हूँ, बहुत सारी इनोवेटिव नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।